स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बीजेपी नेता और प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को राजधानी दिल्ली से पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पंजाब पुलिस उन्हें पंजाब के मोहाली लेकर रवाना हुई। लेकिन इस बीच उन्हें हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने रोक लिया। पंजाब पुलिस का ये काफिला, जिसमें वो तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब लेकर जा रही थी, और अब कहीं न कहीं इस पूरे मामले पर राजनीतिक घमासान शुरू हो चुका है। राजधानी दिल्ली से लेकर पंजाब और हरियाणा तक सियासत बेहद गरमाई हुई है। वहीं बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी और संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। साफ तौर पर बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से ये कहा गया है कि ये बदले की कार्रवाई से तजिंदर पाल सिंह बग्गा को इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी लगातार सवालों के घेरे में है, और इस बीच आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने तजिंदर पाल सिंह बग्गा के इतिहास का रुख किया। उन्होंने एक तरीके से उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो मीडिया के सामने रखा। उसमें उन्होंने तमाम बातें गिनाई, तमाम जो मामले तजिंदर पाल सिंह बग्गा पर दर्ज हैं उन तमाम मामलों को गिनाया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि एक बुजुर्ग वकील को जूते से पीटने के लिए ये लोग सुर्खियों में आए थे। सौरभ भारद्वाज ने ये भी कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह की रैली के दौरान हिंसा को भी कोलकाता में इन पर आरोप लगे हैं। इस तरीके से कहीं न कहीं तजिंदर पाल सिंह बग्गा पर जो आरोप लगे हैं, जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है, उसे सही ठहराते हुए अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश की गई। जो सौरभ भारद्वाज ने मीडिया के तमाम सवालों का जवाब दिया, उसमें उन्होंने बग्गा का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने रखा और कहा कि बग्गा लगातार अपने ट्विटर और फेसबुक अकाउंट से दंगा भड़काने वाले पोस्ट कर रहे थे। बग्गा का इतिहास दागदार रहा है। बग्गा पर पहले भी कई केस दर्ज हो चुके हैं। इतना ही नहीं, वो नफरत फैला रहे हैं, ये भी सौरभ भारद्वाज की ओर से आरोप लगाया गया। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से तमाम मामले गिनाए हैं और ये कहा है कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा इस तरीके का ही उनका रिकॉर्ड रहा है, इस तरीके के ही वो आपराधिक छवि के नेता रहे हैं। और इसमें उन्होंने जिक्र 2011 के एक मामले का किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक 70 साल के बुजुर्ग वकील को जूतों से उन्होंने पीटा था, जिसमें उनके साथ इंदर वर्मा और विष्णु गुप्ता और साथ ही बग्गा, ये 3 लोग शामिल थे, और इन्होंने बुजुर्ग वकील को जूतों से पीटा था। आपको बता दें कि पूरा मामला जो है 2011 का है, जब वकील प्रशांत भूषण ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक ऐसा बयान दिया था जिसको लेकर देश भर में गुस्सा था। और आपको बता दें ये पूरा मामला साल 2012 में बग्गा ने सुप्रीम कोर्ट में चैम्बर में घुसकर वकील प्रशांत भूषण के साथ मारपीट की थी, जिसकी बात उन्होंने कबूली भी थी कि हाँ उन्होंने ऐसा किया है, जिसके बाद वह सुर्खियों में भी आए थे। प्रशांत भूषण ने उस समय कश्मीर में जनमत संग्रह करने की बात कही थी, और इसको लेकर पूरे देश में उनके खिलाफ गुस्सा था, जिसके लिए हालांकि उनको 3 दिन तिहाड़ जेल में भी काटने पड़े। एक बार बग्गा ने बीजेपी छोड़ दी थी, क्योंकि उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि आप किसी पार्टी के सदस्य रहकर राष्ट्र विरोधियों से नहीं लड़ सकते हैं। ये बग्गा का बड़ा बयान उस वक्त सामने आया था। तमाम इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि आपको हर चीज के लिए पार्टी नेतृत्व से अनुमति लेनी पड़ती है। तो बग्गा ने कहा था कि अगर मुझे हर बात के लिए पार्टी से मंजूरी लेनी पड़े तो मैं देशद्रोहियों के खिलाफ नहीं लड़ सकता हूं, इसलिए उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। प्रशांत भूषण पर जो हमला किया था, जो मारपीट उनके साथ की थी, उसको लेकर बाकायदा बग्गा की ओर से ट्वीट भी किया गया था, और कहा गया था कि प्रशांत भूषण ने देश तोड़ने की कोशिश की है तो मैंने उनका सिर तोड़ने की कोशिश की। ये बाकायदा उनकी तरफ से ट्वीट किया गया था। तो आम आदमी पार्टी ने पूरी कहानी नहीं बताई कि आखिर किस तरीके से क्या मामला था, आखिर क्या वजह थी कि इस तरीके से वो मारपीट करने पर मजबूर हुए, क्योंकि प्रशांत भूषण ने जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह की बात कही थी, एक तरीके से देश को तोड़ने की कोशिश की थी, और यही वजह थी कि बग्गा और साथ ही 2 और लोगों
ने इस तरीके से ये पूरा मारपीट का मामला सामने आया था। इसके अलावा 2012 में रामलीला मैदान में पीएफआई के प्रोग्राम में उन्होंने हंगामा किया, जिस बात का जिक्र आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज की ओर से किया गया और गिनाया गया कि ये मामला ही उन पर दर्ज है। तो आपको बता दें, पीएफआई वो संगठन है जो सिर्फ और सिर्फ देश में हिंसा और दंगे भड़काने के लिए जाना जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी कुछ इस तरीके का ही काम पंजाब में फिलहाल कर रही है। कुछ इस तरीके की ही कोशिशें राजधानी दिल्ली में भी उनकी जारी हैं। जिस तरीके से रोहिंग्या और घुसपैठियों को बचाने का सिलसिला लगातार जारी है, उनके लिए हर एक प्रबंध, हर एक व्यवस्था आम आदमी पार्टी राजधानी दिल्ली में कर रही है। तो इसलिए पीएफआई का मामला भी उन्होंने गिनाया। पीएफआई का समर्थन भी आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया। इसके अलावा 2019 के एक लोकसभा चुनाव के दौरान कोलकाता में अमित शाह के रोड शो के दौरान हिंसा का आरोप तजिंदर पाल सिंह बग्गा पर लगा था और साथ ही उन्हें कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। इस पूरे मामले को गिनाया गया। आपको ये बता दें कि वहां जय श्री राम के नारे को लेकर कुछ राजनीतिक बवाल देखने को मिला था, जिसपे तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने चुनौती दी थी और कहीं न कहीं इस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया था। तो कुल मिलाकर जो पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड तजिंदर पाल सिंह बग्गा का आम आदमी पार्टी की ओर से सामने रखा गया है। उसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि बग्गा ऐसे ही हैं और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी टिप्पणी की है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को द कश्मीर फाइल्स पर जो केजरीवाल ने बयान दिया था, उसके बाद उन्होंने देश विरोधी करार दिया था और यही वजह है कि उन्हें पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन पर पंजाब के मोहाली में केस दर्ज किया गया, क्योंकि राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है केंद्र के अंडर आती है। तो ऐसे में पंजाब पुलिस का लगातार आम आदमी पार्टी दुरुपयोग कर रही है। फिलहाल कुल मिलाकर जो ये पूरा मामला सामने आया है, आपको ये बता दें कि जहां आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि दरअसल आम आदमी पार्टी ने कोई बदले की भावना से कार्रवाई नहीं की है, बल्कि सौरभ भारद्वाज की ओर से ये तमाम चीजें गिना दी गई कि बीजेपी यानी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है और वो लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वो लगातार स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है। इस तरीके से आरोप लगाया गया और कहा गया कि तमाम ईडी से लेकर सीबीआई और एनआईए जैसी जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उनका दुरुपयोग बीजेपी कर रही है। तमाम नेताओं, आम आदमी पार्टी के और मंत्रियों पर रेड की गई है, लेकिन तमाम मामलों में हाई कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। तो इस तरीके से अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरा दिखाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की ओर से की गई, लेकिन जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज हुई है और जिस तरीके से पंजाब पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से पंजाब पुलिस कह सकते हैं कि तमाम अलग अलग मामलों में, चाहे फिर वो कुमार विश्वास का मामला हो, अलका लांबा का मामला हो, नवीन जिंदल का मामला हो या फिर तजिंदर पाल सिंह बग्गा का मामला हो, इसमें साफ तौर पर पता चलता है कि पंजाब पुलिस कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित होकर ये एफआईआर दर्ज कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट कुमार विश्वास के मामले में इस बात का जिक्र उनकी तरफ से साफ तौर पर किया गया है कि ये राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। ये राजनीति से प्रेरित पूरी एफआईआर है, ये पूरा केस राजनीति से प्रेरित है। तो ये तमाम चीजें बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार सत्ता का दुरुपयोग करके बदले की भावना से इस तरीके से बीजेपी पर कार्रवाई कर रही है। फिलहाल आपको ये बता दें कि बग्गा की गिरफ्तारी के बाद लगातार बवाल चरम पर है और पंजाब पुलिस के 3 अफसर हिरासत में लिए गए हैं। ये भी बड़ी खबर सामने आ रही है। बग्गा को थानेसर थाना में ले जाया गया है। पीपली, हरियाणा की पीपली में जो थानेसर थाना है वहां उन्हें ले जाया गया है, क्योंकि बीच में ही जब पंजाब पुलिस उन्हें पंजाब लेकर जा रही थी तो उस वक्त उन्हें रोक लिया गया और हरियाणा पुलिस अब पीपली उन्हें लेकर आ गई है और फिलहाल वहां उनसे बातचीत भी हो रही है। पंजाब पुलिस के तमाम अधिकारियों से भी हरियाणा पुलिस जो है वो कोऑर्डिनेट कर रही है और ये जांच पड़ताल जारी है कि अगर ये राजनीतिक बदले से कार्रवाई हो रही है तो जाहिर तौर पर पंजाब पुलिस की मुश्किलें कई गुना इस पूरे मामले में बढ़ सकती हैं। लेकिन वहीं
पंजाब पुलिस से लेकर आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि 5 जो नोटिस हैं वो बग्गा को मिल चुके थे। सिर्फ इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने ये भी कहा कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा को हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। लेकिन आपको ये बताते हैं कि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर जब बग्गा हाईकोर्ट में याचिका उन्होंने दायर की तो उन्होंने साफ तौर पर हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी थी और फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पर रोक लगा दी थी। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। फिलहाल बग्गा को लेने आए पंजाब पुलिस के 3 अफसरों से जो है जनकपुरी थाने में पूछताछ हो रही है। ये बड़ी अपडेट इस पूरे मामले पर सामने आ रही है और चूंकि दिल्ली के जनकपुरी में तजिंदर पाल सिंह बग्गा का घर है, वहां से उन्हें हिरासत में लिया गया है। इस पूरे मामले पर जो तजिंदर पाल सिंह बग्गा के पिता हैं, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 10 से 15 पुलिसकर्मी घर के अंदर दाखिल हुए और बग्गा को घसीटते हुए लेके गए और वहां जब उन्होंने रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, इन्हीं पंजाब पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की, उनके मुंह पर घुसा मारा। ये तमाम चीजें उनकी तरफ से कही गई है। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर राजनीतिक घमासान लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर जो सफाई पेश कर रही है वो अब कहीं ना कहीं ये दिखा पा रही है कि किस तरीके से राजनीतिक बदले की भावना से ये पूरी कार्रवाई जो है वो की गई है। तो कुल मिलाकर अब बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर 3 राज्यों में कहीं ना कहीं ये सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में दिल्ली बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है, तो वहीं भगवंत मान सरकार भी अब बीजेपी के निशाने पर है। वहीं पंजाब पुलिस की गाड़ी को हरियाणा पुलिस ने रोक दिया है। इसके बाद आखिर क्या फैसला होगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तजिंदर पाल सिंह बग्गा पर जो क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका सामने रखने की कोशिश की, इस पर साफ तौर पर पता चल रहा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं राजनीतिक बदले की भावना से ये कार्रवाई कर रही है। भले ही वो ये कह रही हो कि राजनीतिक बदले की भावना से ये कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा ऐसे नेता हैं जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ते हैं, जो धार्मिक द्वेष फैलाते हैं, जो ट्वीट करते हैं, उससे सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता है, वो दंगा भड़काना चाहते हैं। ये तमाम आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें इस पूरे मामले पर कई गुना बढ़ सकती हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।